हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इस समय आप लोग सीटेट की आंसर की का बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और उससे भी ज़्यादा इंतज़ार आपको इस बात का होगा कि आखिर आंसर की में आप लोगों के कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। तो अब फाइनली आप लोगों का वो जो इंतज़ार है वो आप लोगों का बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों से कुछ खुद से नहीं बोल रहा, इसके लिए मैं आपको ऑफिशियल डाटा दिखाने वाला हूँ, वह उसी के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों अब आप लोगों का इंतज़ार जो है वो ख़त्म होने वाला है। आप लोगों की सीटेट की आंसर की कितने जल्दी आने वाली है, वह आप लोगों के कितने नंबर तक इसमें बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी आंसर की कि आंसर की आप लोगों की अब कितने जल्द कब आने वाली है। उसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे कि सीटेट में कितने नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ इसके प्रीवियस ईयर का ऑफिशियल डाटा लिया हुआ है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का मैंने कट लिया हुआ है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसके पहले जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वो पेपर 1 हो व पेपर 2 हो, वो कब हुआ था, वह उनकी कितने दिन बाद आप लोगों की आंसर की आ गई थी, क्या प्रोसेस सीटेट अपनाता है, वह इस बार कितने दिन बाद आप लोगों की आंसर की देखने को आपको अभी मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसके पहले एग्ज़ाम की बात करें, वो आपका हुआ था जुलाई में, यानी कि सीटेट जुलाई में आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों हुए थे, जिसमें कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था वो आप लोगों का हुआ था 7 जुलाई को, व उसकी आंसर की आपको देखने को मिल गई थी 24 जुलाई को। यानी कि एग्ज़ाम के जस्ट 16 दिन बाद, एग्ज़ाम के 16 दिन बाद आपको, करेक्ट 16 दिन बाद आपकी आंसर की देखने को मिल गई थी। और ये तो हो गया जुलाई की बात। इसी तरह का सीटेट प्रोसेस हर बार अपनाता है। इसके लिए मैं इसके पहले का भी एक एग्ज़ाम का आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, जुलाई के पहले सीटेट में आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था सीटेट जनवरी में। तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस हुआ था कि आप लोगों का पेपर 1 व पेपर 2 दोनों के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपका एग्ज़ाम हुआ था 21 जनवरी को, व उसकी आंसर की आपको जारी हुई थी 7 फरवरी को। यानी कि यहाँ पर भी अगर आप लोग दिन काउंट करेंगे कि एग्ज़ाम के कितने दिन बाद आंसर की जारी हो गई, तो यहाँ पर भी आप लोगों को करेक्ट 16 दिन ही देखने को मिलेंगे। यानी कि एग्ज़ाम के करेक्ट 16 दिन के बाद आप लोगों की जो आंसर की है वो जारी कर दी गई थी। तो इस हिसाब से आप लोग बहुत ही अच्छे से अब समझ सकते हैं कि आज आप लोगों की तारीख है 28। अगर इस बार की आंसर की बात करें, तो इस बार की बात करें कि आप लोगों की आंसर की कब आने वाली है, तो आज आप लोग को मालूम है कि आज आप लोगों की 28 दिसंबर है और एग्ज़ाम आप लोगों का हुआ था 15 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम फिनिश हुआ था। 14 से आप लोगों का 14-15 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था। तो इस हिसाब से अगर आप लोग 15 के हिसाब से भी अगर 16 दिन काउंट करते हैं, तो आप लोगों का 31 के बाद आप लोगों की 1 तारीख को आप लोगों की आंसर की डेट दिखाई दे रही है, अगर करेक्ट 16 दिन के ही बात करते हैं। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 16 दिन बाद ही आए, इसके पहले भी आ सकती है। इसके लेट बहुत ही कम होती है, लेकिन इसके पहले भी आने के चांस है। आपका 15 दिन में भी आ सकती है। यानी कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि अब आप लोगों की आज 28 तारीख है, तो बस 1-2 दिन आप लोगों को और वेट करना है। उसके बाद जो आप लोगों की आंसर की है वो कभी भी जारी की जा सकती है। 31 को या 1 को आप लोगों की आंसर की कभी भी जारी की जा सकती है। तो अब सिर्फ 1-2 दिन का इंतज़ार आप लोगों का बचा हुआ है और इसके बाद आप लोगों की आंसर की आपके सामने होगी। अब बात करते हैं कि आप लोगों के आंसर की आ जाएगी तो उसमें आपके नंबर जो है, कितने नंबर तक आप लोगों के बढ़ सकते हैं, नंबर किस हिसाब से आप लोगों के बढ़ते हैं, वह कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने नंबर आप लोगों के इस बार बढ़ने के चांस हैं, किस तरह से आपके सीटेट में आंसर की आने के बाद ही आप लोगों के नंबर बढ़ते हुए दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए भी मैंने ऑफिशियल सीटेट की प्रीवियस ईयर आंसर की का एक कट लिया हुआ है। ये चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं या जिसको अभी सही से नहीं ये चीज़ समझ में आई, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आप लोगों का होता क्या है सीटेट में। कि आप लोगों का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारे ऑप्शन आप लोग के न्यूमेरिक में रहते हैं कि आपका 113 का चौथा ऑप्शन सही, 114 का चौथा ऑप्शन सही। लेकिन कुछ ऑप्शन में यहाँ पर आप लोगों को आंसर की में ABC इस तरह से कुछ सिंबल यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग के सांकेतिक शब्द होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप लोग को नीचे ये लिखा मिलता है
कि ए का मतलब है, अगर जिस ऑप्शन में ए लिखा है तो उस ए का मतलब है कि आपका पहला दूसरा दोनों विकल्प सही है। इसी तरह किसी ऑप्शन में बी लिखा मिलता है, मतलब पहला तीसरा दोनों, ये दोनों विकल्प सही हैं। सी लिखा है किसी ऑप्शन में तो उसका पहला और चौथा ये दोनों विकल्प सही माने जाएंगे। डी लिखा है तो दूसरा तीसरा विकल्प सही माना जाएगा। ई लिखा है तो दूसरा चौथा विकल्प सही माना जाएगा। इसी तरह से अगर आपका एफ लिखा है तो तीसरा चौथा विकल्प दोनों सही माने जाएंगे। और अगर आपका सबसे, जिसमें सबके नंबर बढ़ते हैं, अगर जेड लिखा है तो आपका सभी को इसमें नंबर मिलेंगे। जेड का मतलब इसमें हर एक कैंडिडेट्स को नंबर मिलेंगे उसके लिए। तो ये चीज़ आप लोगों की हर बार आंसर की में कुछ ना कुछ 3-4 जगह ऐसा होता ही होता है कि जिसमें ए बी सी डी ई एफ जेड कुछ ना कुछ लिखा ही होता है। तो ऐसे आपके नंबर बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही हो रहे होते हैं। तो इसमें आपके सही होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वह कुछ में जेड होता है तो उसमें सबको नंबर मिलना ही मिलना है। तो इस तरह से आपकी आंसर की आने के बाद ही आपको अपने 3 से 4 नंबर तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। और आंसर की आने के बाद भी आप लोगों का उसमें भी कुछ क्वेश्चन में विवाद होता है, जिसमें ऑब्जेक्शन किया जाता है। और उसके बाद भी सीटेट सीबीएसई के द्वारा आप लोगों का विवादित क्वेश्चन में नंबर बढ़ाया जाता है। आंसर की जारी होने के बाद ऑब्जेक्शन लोग करते हैं, उसके बाद भी आपके कुछ नंबर बढ़ने का चांस रहता है। तो इस वजह से अगर जिसके अभी मैच करने में कम नंबर बन रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आपने जहाँ से भी जिस किसी भी यूट्यूब चैनल से मैच भी किया होगा तो जाहिर तौर पर सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें ऑप्शन आप लोगों के कुछ ना कुछ चेंज जरूर मिलेंगे। आप लोगों ने अगर अभी ही 2-3 यूट्यूब चैनल से मैच किया होगा तो 1-2 ऑप्शन उनमें भी कोई कुछ और बता रहा होगा और कोई कुछ और बता रहा होगा। इसी तरह जब सीटेट की ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें कुछ ऑप्शन कुछ और ही आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपके नंबर अभी कम हो रहे हैं तो आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को आपके रियल नंबर जो हैं वो लगभग पता चल जाएंगे। और उसके बाद भी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी अगर 1-2 नंबर आपके कम होते हैं तो वो भी बाद में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन होता है और उसके बाद भी आपके नंबर बढ़ने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड जैसे ही आपकी आंसर की आ जाती है तुरंत आपको हमारे चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी जाएगी, जिसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।